मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। यहाँ सिर्फ दुर्घटना और लापरवाही के बाद ही जांचें होती हैं और छोटे मोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो जाती है, उसे निपटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार और उसका प्रशासन कितना गैर जिम्मेदार है, इसकी वानगी देखने को मिली है मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहाँ एक बहुत पुराना पुल जिसकी प्रशासन रिपेयरिंग कर रहा था और लोग उस पुल से निकल रहे थे। नीचे रिपेयरिंग चल रही थी, ऊपर से लोग निकल रहे थे, लेकिन अचानक ही पुल भर भरा कर गिर पड़ा। बाइक सवार नीचे गिरे हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें भोपाल रेफर किया गया है। मंत्री तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लेकिन असलियत में बड़ी लापरवाही देखी गई है, जहां पिपरिया रोड पर नया गांव में जो पुल बना है वो भर भरा कर गिर पड़ा और प्रशासन उसकी रिपेयरिंग कर रहा था। पर बिल्कुल एक के पीछे एक 2 फीट के गैप से चल रहे थे। उसके वजन के कारण इसमें पुल में पहले नीचे से काम चल रहा था, तो रिपेयर का काम चल रहा था। वो डंपर जो भारी के थे, रेत के भरे हुए, वो गैप से नहीं थे। गैप से होते तो ये घटना नहीं होती। मतलब घटना इसलिए हुई है कि उनका बहुत ज़्यादा वजन था। वजन रहते हुए लिखा नहीं है कि इस पुल पे कितना वाहन निकाला जाए? नहीं, इनसे उस पर कुछ रोक छोड़ नहीं थी। हमने उनसे पूछा भी, नीचे काम करने वालों से, कहने लगा इसका रिपेयर का काम चल रहा है, इसमें कुछ केमिकल लगा रहे हैं राड डाल के। तो मैंने कि भैया इसके ऊपर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल 4 लोग हो गए हैं। कैसे निकाला उनको? वो तो बाइक से गिरे थे, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने उठा के एम्बुलेंस बुला के अस्पताल हम साथ गए, तो उनको भोपाल रेफर करवा दिया था। प्रशासन को जानकारी दे दी? प्रशासन को जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने? उनका अपन छोटे लोग हैं, उनके पीछे ही खड़े रह गए, अपन पास में ही नहीं पहुँच पाए। कोई आदेश वगैरह किए? अब आदेश करा हो तो अपन ने कानों से सुना ही नहीं। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में कई एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, क्या वह अंदाज नहीं लगा पाए कि पुल गिरेगा या कब गिरेगा, कितना इस पर वजन डलेगा तो ये पुल गिर जाएगा? ये अंदाज वो नहीं लगा पाए, क्योंकि वह इंजीनियर वहाँ गए ही नहीं। सारा काम किताबी था, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। ये आरोप भी लग रहे हैं। भी मैंने कहा तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। सर, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के आरोप बार-बार लगा सही लगा रही है, इसलिए सही लगा रही है कि आखिरकार ये तो उनके ही कार्यकाल का बना हुआ पुल है। देखिए, ऐसे में ये राजनीति करना दुर्घटनाओं पर अच्छा नहीं है। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। अब जो उनके कालखंड के बने हुए पुल हैं उसमें भ्रष्टाचार है, तो फिर बेहतर है कि वो ठीक से बता सकते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश है, एक तरह से ये कोशिश चल रही है कि ऐसी उन सभी चीज़ों को रोका जाए जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके कारण से गुणवत्ता से समझौते होते हैं। 50 साल पहले जो पुल बना था उसे भ्रष्टाचार मानते हैं या जो अभी बन रहा है उसे भ्रष्टाचार? देखिए, अभी जो लोग हैं उनको, जो घायल हुए थे, उनको एम्स में शिफ्ट किया गया है और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। 4 लोगों की जानकारी है, 2 मोटरसाइकिलें शायद गिरी थी, उसमें 4 लोग सवार थे। उन सभी को एम्स में एडमिट करके और उनके इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन आवागमन उसको रोका नहीं गया था गाड़ियों के। मैंने कहा कि इसीलिए इन सारे कारणों पर जानकारी लेकर, देखिए, आवागमन रोकना भी बहुत आसान नहीं है। आजकल इतना हैवी ट्रैफिक होता है और उसके बाद अगर आवागमन पूरे तरीके से रोक दिया जाए तो वो भी एक कारण असंतोष का बनता है। गनीमत यह रही कि लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। सरकार नहीं तो जवाब न दे पाती। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और विभाग के मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, जो हमेशा कहते हैं वो कि जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा और फिर कार्रवाई होगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की भी रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण
और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।